हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सुपर डेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज इस चैनल पे करवाए जाते हैं और अदर टीचिंग एग्जाम के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। ऑप्शन ए है साधारण लवण, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है क्लोरोफॉर्म। तो हीरा उसी तत्व से बना है जिस तत्व से ग्रेफाइट बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए है बालू व टीएनटी, ऑप्शन बी है सल्फर रेत व काट कोयला चारकोल, ऑप्शन सी है नाइट्रेट सल्फर व काट कोयला या चारकोल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रेट सल्फर व काट कोयला चारकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा है पीने वाला सोडा होता है तो उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, या आक्सीकारक होता है, या प्रकृति में अम्लीय होता है, या प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीने वाला जो सोडा होता है वो प्रकृति में अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो शिशुओं का, या जीवाश्म का, या सेलों का, या प्राचीन इमारतों का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में। तो ऑप्शन ए है वायु अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, या खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं, या हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो एथेनॉल है, या हाइड्रोजन है, या मीथेन है, या प्राकृतिक गैस है। तो भविष्य का ईंधन जो है उसे हाइड्रोजन को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, गंधक, या सोडियम, या टिन। तो लिखने वाली पेंसिल के प्रयोग में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट यानी प्रकृति में प्राप्त पदार्थों, सूची सेकंड तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को निम्नलिखित कूट से सही उत्तर दीजिए। हीरे का जो मिलान हो जाएगा, चलिए मिला लेते हैं। जो हीरे का मिलान है, हीरे का मिलान हो जाएगा वो कार्बन से हो जाएगा, यानी फर्स्ट का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। और संगमरमर का मिलान कैल्शियम से हो जाएगा, यानी बी का मिलान जो है वो फर्स्ट से हो जाएगा। और रेत का मिलान सिलिकॉन से हो जाएगा, यानी सी का मिलान हमारा 2 से हो जाएगा। और माणिक यानी रूबी का मिलान जो है एल्युमिनियम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी का मिलान 3 से हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न होता करता है। ऑप्शन बी है सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। और ऑप्शन सी है चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है। तो दिया गया है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा परिवर्तन है। तो ये जो ए बी सी तीनों ही हमारे रासायनिक परिवर्तन थे, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा, यानी सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इस पे हरी रंग की परत जम जाती है। तो ये हरा पदार्थ किसका होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी में दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट का मिश्रण, और कॉपर कार्बोनेट या कॉपर सल्फेट का मिश्रण। तो ऑप्शन डी है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो कॉपर जो है लंबे समय तक जब बाहर रहता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और जल के साथ,
इसलिए कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब वो CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर कार्बोनेट, और जल के साथ करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो वही हरी परत जम जाती है कॉपर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो इनमें से बताना है दो धीमे दहन जलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, यानी जो धीमे दहन को दर्शा रही है तो वो कौन सी है। तो जो लोहे में जो जंग लगता है वो बहुत ही बारीकी से यानी धीमे धीमे लगता है, और मोमबत्ती का जलना तुरंत जल जाता है, तो ये एक तेज दहन प्रक्रिया है, तो मोमबत्ती हमारा कट जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण भी तुरंत होता है, तो इसलिए दूसरा और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। तो धीमे दहन कौन हो जाएगा, वो पहला और तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोहे पर जंग लगना और श्वसन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें दिया है, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हरा पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, तो यह उदाहरण किसका है। ऑप्शन ए है विघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।